Nga Wushimi Wula, Kera Alomro. We are the Center Committee members of 2024. So, from my left side, Sports Secretary Kuku Eparo, and second, Assistant Sports Secretary Kuku Lingi, and the spokesperson, Sri Madan Miliji, Advocate. And in my right side, Health Secretary Dengo Mimi. So, regarding जो सेंटर रे सेलिब्रेशन है तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रेस ब्रीफिंग देना चाहता हूं। सो जो ये सेंटर रे हो रहा है जिसमें ऑनरेबल सीएम सर एंड डीसीएम सर आ रहा है, तो उसमें मेरा थोड़ा कुछ प्रोग्राम था जो मैंने पहले भी प्रेस ब्रीफिंग में दिया था कि कुछ एग्जीबिशन था और मेरा कुछ हैंड क्राफ्टिंग का प्रोग्राम था, तो वो अभी फिलहाल नहीं हो पाया, तो उसको डायरेक्ट मैं रे का सेंटर रे का फर्स्ट दिन में इंक्लूड करूंगा। सो उसमें ये है कि जो एग्जीबिशन होगा तो वो कंटिन्यू रहेगा ये, और जो हैंड क्राफ्टिंग था जो मतलब हैंड क्राफ्ट होगा बाहर से मिसमी और मिजू मिसमी और दिगारू मिसमी आएगा, और उसमें जो हम लोग का ईदू मिसमी बालोग भी आएगा, तो उसको डिस्प्ले किया जाएगा। सो रिगार्डिंग दैट इन द फर्स्ट डे, जो फर्स्ट डे में यही प्रोग्राम है, एक एग्जीबिशन प्रोग्राम होगा और ये हैंड क्राफ्टिंग प्रोग्राम होगा। उसके बाद जो हम लोग का प्रोग्राम है वो वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट, जो अच्छे से प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए। एंड द फर्स्ट डे में यही है कि बहुत लोग कंप्लेंट्स मारा गया है इन पहले भी कि फूडिंग का बहुत प्रॉब्लमेटिक है, या बहुत सारा लोग को खाना नहीं मिलता है अच्छे से, या फिर किसी लोग को कम पड़ जाता है। सो ये बार हम लोग आईएमसी टीम ने ये तय किया है कि कोई को भी भूखा पेट जाने नहीं देगा बोल के। एंड देन उसके बाद ये सेकेंड डे में ये होगा फैशन शो का प्रोग्राम होगा, तो उस बीच में बहुत सारा कल्चरल इवेंट प्रोग्राम भी कंटिन्यू चलते रहेगा। तो उसमें ये है कि मिस्टर रे और मिस रे का भी एक प्राइस है, उसमें 30,000 प्राइस है फॉर द मिस्टर रे एंड मिस रे। उसके बाद थर्ड दिन में वी हैव प्लान कि वोकल फॉर लोकल जाएगा। तो बहुत सारा लोग बोलते हैं कि बाहर का इतना हाई प्राइस में मतलब आर्टिस्ट को लेके जाता है, तो इसलिए ये बार हम लोग ने सोचा वोकल फॉर लोकल जाएगा, क्योंकि यहाँ में भी बहुत सारा टैलेंट है। और दैट्स व्हाई हम लोग ने हायर किया है ऑल जेम्स बोल के एक बैंड है, ये ऑलरेडी परफॉर्म है लॉट्स ऑफ इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स। उसके बाद एक मिसमी हिल्स भी है जो उसने भी बहुत सारा जगह में प्रोग्राम अटेंड किया है। तो वही है, तो ये बोलते हुए मैं यही थर्ड डे का लास्ट प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम लोग सेंट्रल रेस सेलिब्रेशन 2024 का एंड कर देगा। थैंक यू। रिगार्डिंग स्पोर्ट एक्टिविटीज को भी लेके मैं थोड़ा कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग ने फुटबॉल, वॉलीबॉल और टागोवर रखा हुआ है, जो कि जो फुटबॉल और वॉलीबॉल है वो जो इंटर विलेज खेला जाएगा, जिसमें जो पर्टिकुलर बस्ती का लोग है वो लोग ही पार्टिसिपेट किया जाएगा ना। तो इसके लिए फुटबॉल और वॉलीबॉल जो इंटर विलेज जो 18 से स्टार्ट हो जाएगा, इंडिजियस गेम है हमारा खो गया है बहुत समय से, तो उसको भी रिवाइव करना है बोल के हम लोग ने 2 और 3 को प्रोग्राम रखा है जो अपना इंडिजियस गेम होता है। तो उसमें भी आप सभी से निवेदन है कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। मैं टागोवर के सिलसिले में बताना चाहता हूँ कि टागोवर जो हम लोग टीम ले रहे हैं, तो उसमें से 8 टीम्स होगा, तो हर एक विलेज से खेला जाएगा। तो आप लोग अपना टीम रेडी कर लीजिए। और हम ये बताना चाहते थे कि इस बार का टागोवर टीम जो हम लोग 35 प्लस एज पर्सन लोग को प्रेफर कर रहा था, मेल और फीमेल में इट इज़ ओपन टू ऑल, पर मेल में हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो है वो लोग पार्टिसिपेट करें। First of all, thank you so much to the media friends for being part of this press briefing. This is the second press briefing by the Central Rev Celebration Committee under the leadership of Mr. John Alingi as President and Chong Alingi as General Secretary. Thank you so much. जैसे कि आप सबने देखा, कल्चरल सेक्रेटरी की तरफ से जिस तरह का एक्टिविटीज़ वो कराने जा रहा है उसने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, स्पोर्ट्स का तरफ से भी, एंड एट द सेम टाइम जो हेल्थ सेक्रेटरी उनका जो इनिशिएटिव है टागोवर को लेकर उनका जो प्रेजेंटेशन रहेगा। तो जनरली मैं ये सेंट्रल ड्रेस सेलिब्रेशन 2024 का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात हम लोग का थीम है यूनिटी और इंटीग्रेशन को लेके। तो इस बार हम लोग ने क्या किया कि एक यूनिटी इंटीग्रेशन मिसमिस के बीच में जिस तरह से हम लोग थीम लाना चाह रहा है, जो चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखने का कोशिश शुरुआत से हम लोग का था। तो ऐसा करके हम लोग ने क्या किया, अपना मिशमी ब्रदर्स का जो स्टूडेंट यूनियंस है
तेजू से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग ने बात किया, अनिनी से जो DBSU स्टूडेंट यूनियन से हम लोगों ने बात किया कि ये रोइंग का इस बार का जो सेंट्रल रेस सेलिब्रेशन को किस तरह से हम लोग एक यूनिफाइड सेलिब्रेशन बनाए जहाँ पे सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये इन्वॉल्वमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत सारा क्राइटेरिया रखा है, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होगा, कल्चरल शोज भी होगा और बहुत सारा और कुछ डिबेट एंड सिम्पोजियम भी होगा। तो कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ करिकुलम्स है, उसका बारे में हम थोड़ा सा जिस्ट में आपको बताने का कोशिश करेगा। पहली बात स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स को प्रैक्टिकली स्पोर्ट्स को मतलब सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए हमको पार्टिसिपेंट्स चाहिए। तो जिस तरह से स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इसको कंडक्ट कर रहा है, तो अभी तक मेरे को लग रहा है काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आ रहा है, लेकिन हम लोग का तरफ से उम्मीद है कि और पार्टिसिपेंट्स सभी गांव से, सभी बस्ती से, सभी कॉलोनी से आप काइंडली आकर के पार्टिसिपेट कीजिए। और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो यहाँ पे मेरे राइट में बैठा हो, उनको अपना डिटेल्स या तो IMSU का जो पेज है, हम लोग का जो ऑफिशियल पेज है IMSU 2024, उसमें आप काइंडली अपना डिटेल्स, अपना नंबर्स या वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकता। ये था स्पोर्ट्स के बारे में। तो फर्दर स्पोर्ट्स को लेके हम लोग ने सोचा कि इस बार कुछ अपना ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो उसको प्रमोट करें। वैसे तो स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को प्रमोट करते आया, लेकिन इस बार हम लोग सोचा कि कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को एक नया हाइट्स में ले जाने का कोशिश करें। तो मेरा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की तरफ से कोशिश है कि इसको प्रायोरिटी देने का कोशिश रहेगा। तो उम्मीद है कि सीनियर मेंबर्स फ्रॉम द सोसाइटी आपके पास कुछ आइडियाज है, तो आप एनी टाइम आकर के यहाँ जो सेंट्रल रेस सेलिब्रेशन कमेटी मेंबर्स का ऑफिस यहाँ पे है, ये रेको पे, चेता रेको पे, आप वहाँ पे आकर के काइंडली पार्टिसिपेट कीजिए। और क्योंकि पूरा काम सेंट्रल रे कमेटी के ऊपर छोड़ देने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये सोसाइटी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है, तो सभी का इन्वॉल्वमेंट 100% चाहिए। तो आप सबको एनी टाइम वेलकम है, कुछ भी सजेशंस के लिए, कुछ भी पॉइंट्स के लिए, कुछ भी गाइडेंस के लिए। हमारा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो कि कमेटी का चेयरमैन और सेक्रेटरी है, वो हमेशा अवेलेबल रहेगा आपका सजेशंस के लिए, आपका गाइडेंस के लिए और आपका आइडियाज़ के लिए। पॉइंट नंबर 2 वो है सिंपोजियम। इस तरह हम इस बार जो सोसाइटी में जो बर्निंग इश्यूज है, तो उसमें हम लोगों ने प्लानिंग किया कि एक सिंपोजियम रखा जाए, जहाँ पे सोसाइटी का जो एक्सपर्ट्स है, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है, एडवोकेट्स है, एक्टिविस्ट है, और जो सोसाइटी को लेके जो कंसर्न है या नॉलेज रखता है, उनको बुला करके हम एक सिंपोजियम रखेंगे। उसका जो क्राइटेरिया रहेगा कि पूरा लाइव रिकॉर्डिंग होगा। तो हमें उम्मीद है कि सोसाइटी का जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो सोसाइटी का इश्यूज जिस तरह से IMSU रेस कर रहा है, उसमें आप 100% पार्टिसिपेट करें और अपना आइडियाज़ को शेयर करें। और जिस तरह से हम लोग सिंपोजियम्स को प्लान कर रहा है, उसको हम कुछ ही दिन में शुरू करेंगे। तो काफ़ी लोगों को हमने इनविटेशन ऑलरेडी दिया हुआ है और काफ़ी लोगों को देना बाकी है। तो हमें श्योर है कि हर सीनियर मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि ये सेंट्रल इस बार का जो रेस सेलिब्रेशन जो है एक अच्छा सेलिब्रेशन का थ्रू से एक अच्छा मैसेज आए कि हाँ, हम सोसाइटी को लेकर के क्या कर रहा है। और जनरली सिंपोजियम का ओवरव्यू इस तरह से रहेगा कि IMCLS का क्या रोल है, IMSU का क्या रोल है और ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, सोसाइटी में जो शैमनिज्म है और रिचुअल्स है, जो सिस्टम है जिसमें चेंज लाना जरूरी है, जो सिस्टम है जिसमें कुछ डिस्कस किया जाना चाहिए, जो सिस्टम है जिसमें कुछ डिबेट, कुछ रिफॉर्मेशन लाया जाना चाहिए, वो चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है हमारा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का लीडरशिप में हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट है फैशन शो। जिस तरह से कल्चरल सेक्रेटरी ने शुरू में इंट्रोडक्शन करा, तो अभी देखिए, मैं सभी पेरेंट्स से और सभी सीनियर्स से ये अपील करना चाहूँगा, ये फैशन शो कोई मेरे हिसाब से कोई छोटा मोटा ये एक एक्टिविटी नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब यंग लड़का लड़के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स अपना जो पार्टिसिपेट करना चाहता है या कोई इंटरेस्टेड है, उनको आप एनकरेज कीजिए
कि इस तरह का प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए एक कॉन्फिडेंट आना बहुत ज़रूरी है एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ में। विदाउट कॉन्फिडेंस आप लाइफ में आगे जा करके भी मतलब कुछ एग्जैक्टली आप जो करना चाहता है वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो इस तरह का आप एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपका सोसाइटी में आपका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी रहता है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से मेरा कल्चरल सेक्रेटरी के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हुए आप अपना पार्टिसिपेशन लिस्ट इनको सबमिट करेंगे और इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके थ्रू हम अपना ट्रेडिशन और कल्चर को शोकेस भी करेंगे और कम्युनिटी का पूरा टोटल इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। और दूसरा पॉइंट है, जिस तरह से हमने शुरुआत में बोला था यूनिटी और इंटीग्रेशन को लेके है, तो इसमें हमें और डिस्कस करना चाहिए। जिस तरह से आज का प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू से मैं अपना ऑल मिशमी स्टूडेंट यूनियंस को भी एक्नॉलेज करना चाहूँगा, थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग में आया और हम लोगों ने काफ़ी इश्यूज पे डिस्कशन किया कि हाँ, हम मिशमीज के बीच में जो गैप्स है उसमें इंटीग्रेशन कैसे लाया जाए, यूनिटी कैसे लाया जाए, और जो भी हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है, हमारा रिचुअल सिस्टम है, हमारा जो सोशल वर्किंग सिस्टम है, उसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो जिस तरह से उन्होंने एक्नॉलेज करा और जिस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये इस बार का सेंट्रल रेस सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज बाय आइम्सू में उनका शुरुआत से पार्टिसिपेशन रहेगा, उसके लिए हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता है आपको। और देखिए, शुरुआत में कल्चरल सेक्रेटरी ने जिस तरह से इंट्रोड्यूस करा कि इस बार हमारा अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेता हमारे बीच आने वाला है, तो सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन्हें हमें अच्छी तरह से वेलकम करें। तो इसके थ्रू मैं उम्मीद करता हूं कि कम्युनिटी का मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और काम रेको लेवल में काम, ये रेस फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन शुरू हो गया है। तो मैं सभी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से सभी से अपील करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कि आप काइंडली वॉलंटरीली आप ये सेंट्रल रेको में आकर के आप अपना हाथ बटाइए, हमें साथ दीजिए, क्योंकि काम बहुत सारा काम है और हमारे साथ इतना समय भी नहीं है। तो हमें ये चीज़ को ग्रैंड वे में करके करना है, क्योंकि हमारा एक ही फेस्टिवल है तो साल में एक ही बार आता है। लास्ट टाइम मैंने अपना पहला प्रेस ब्रीफिंग में जो सेंट्रल रेक कमेटी की तरफ से हमने प्रेस ब्रीफिंग रखा था, उसमें भी मेंशन करा था कि मेरा एक अपना रेस सेलिब्रेशन है। जिस तरह से दूसरा कम्युनिटीज़ जिस तरह से सेलिब्रेशन होता है ग्रांड वे में, तो हमें भी इस तरह से ग्रांड वे में करना चाहिए, अपना कल्चर को प्राउडली शोकेस करते हुए, अपना ट्रेडिशंस को, अपना कुजीन्स को, अपना कॉस्ट्यूम्स को प्राउडली शोकेस करते हुए। साल में एक बार आता है, अच्छा से यूनाइटेड वे में हम इसको पार्टिसिपेट करें। और लास्टली मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा, सभी रोइंग वासियों से, सभी ईद उल मिशमी कम्युनिटी सीनियर मेंबर्स से, सभी फैमिली मेंबर्स से कि आप काइंडली होल हार्टेडली पार्टिसिपेट कीजिए और हमें हाथ बटाइए। और कुछ भी डिटेल्स अगर चाहिए तो आप सेंट्रल रे कमेटी का ऑफिस ये सेंट्रल चेटा रेको में है, वहाँ आकर के आप पता लगाइए। अदरवाइज आप कल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको डिटेल्स जानना है, आपको अपना लिस्ट सबमिट करना है, तो आप कल्चरल सेक्रेटरी आचो शाह जी को आप दे सकते हैं, या तो आइम्सू का एक अपना ऑफिशियल पेज है आइम्सू 2023, वहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स या तो वहाँ पे आप अपना कमेंट्स या SMS हमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।